हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, क्या ऐसी बातें उन्हें जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके, क्या सोच रहे हैं वो भी इस वक्त सेपरेशन में। और अगर आप लोग के पार्टनर के साथ भी हैं आप और इन आउट इस सिचुएशन रहती है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए देख सकते हैं, आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं ये रीडिंग। ओके, और आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो मैं ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप ये रीडिंग देख सकेंगे। जितने समय बाद भी सामने आए सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं। ओके ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला जितने भी बीमार हैं सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो भी नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। मैरिड जो भी हैं दोनों एक साथ रहने लगे वापस और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है आप सेपरेशन में ही हो, आप लोग दोनों साथ रहते हैं और आप जानना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, सेपरेशन में है तो भी देख सकते हैं। ओके, सभी के लिए ये रीडिंग है। और चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, ये तो बड़ी अलग सी एनर्जी आई है। 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। एक मिनट गाइस। हाँ, ओके, कहीं स्टक है आप लोग का रिश्ता, कहीं रुक गया है किसी एक किसी एक मोड़ पर आकर आप दोनों का रिश्ता रुका हुआ सा लग रहा है मुझे। ठीक है, जजमेंट। ओके, फोर ऑफ कप्स, द किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मून। बहुत सारा कुछ है आप दोनों के पास एक दूसरे से बोलने के लिए, बताने के लिए। फीलिंग्स भी हैं, थॉट्स भी हैं, सब कुछ। किंग पैंग। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, क्या सोचते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उनके बारे में। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह वाह, जजमेंट के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइस। डेथ। ओके, आपको कार्ड्स तो हाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर आया है फॉर 8 ऑफ कप्स। दिख ही रहे हैं आप लोग को कार्ड्स। ओके, द फूल, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। वाह, देखिए ये रिश्ते में शुरू तो वापस से चीज़ें होंगी अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो। और अगर साथ में भी हैं और कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आप दोनों के बीच में तो वो जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग से, आर्ग्यूमेंट से, एक दूसरे से नाराज़गी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड था जो ये दिखाता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे या बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी आप दोनों के बीच में। तो अब आपके पार्टनर वापस आएंगे और आप दोनों ही एक हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ बिताए हुए वक्त के बारे में बहुत ज़्यादा याद करेंगे। और आपके पार्टनर की अगर बहुत ज़्यादा गलती थी या वो आपके साथ सेपरेशन में चले गए थे और या फिर आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई थी वो किसी एक बहुत बड़े रीज़न की वजह से आई थी, जो रीज़न आपके पर्सन ने दिया था, तो वो खुद आकर आपको प्यार ऑफर करेंगे। ओके, यहाँ अच्छी एनर्जी है। ठीक है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम कुछ कार्ड्स और भी लेंगे जिससे हम देखेंगे आपके पार्टनर और कितना प्यार महसूस करते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो मेरे गले भी नहीं जाएँ आप लोग। ठीक है, मुझे कम बात करना है आज, तो मैं आपको बीच बीच में लेक्चर जो देती हूँ हर रीडिंग में वो मैं नहीं दे सकूँगी। और
मेरा लेक्चर आप लोग को ज़्यादा बुरा नहीं लगता होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। हाँ, 5 ऑफ कप्स। गाइस देखो, दूरियाँ हैं ना अभी आप दोनों में, अगर साथ रहते हुए भी अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मन मुटाव है, तो जितनी तकलीफ़ आपको इस सिचुएशन से हो रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी उतनी ही तकलीफ़ इस सिचुएशन से हो रही है। अगर आप दोनों बातचीत करते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगी, अगर ऐसी सिचुएशन है जो बहुत बड़ा सेपरेशन, बहुत टाइम हो गया है सेपरेशन नहीं हुआ है, या फिर ईगो की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, देखिए किसी थर्ड पर्सन की वजह से दूरियां आई हैं, या फिर आप दोनों के बीच में, जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, साथ रह रहे हैं, लेकिन आप दोनों परेशान हैं, बात नहीं हो रही है, ईगो की वजह से है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए मिसअंडरस्टैंडिंग से, तो एक छोटी सी शुरुआत आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया हुआ है आप दोनों ने, तो आप शुरुआत कीजिए बहुत प्यार से, ठीक है। कभी कभी रिश्तों में हमें अपनी गलती मान लेना, हम नीचा मतलब छोटा नहीं हो जाएंगे, हम लोग भी ईगो में आ जाते हैं कभी। अगर सिचुएशन कंट्रोल में है और आपके पार्टनर ने आपको इतना बड़ा कुछ नहीं कहा है, तो एक छोटी सी शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फिर भी आपका मन नहीं माने तो भले से आप कुछ समय रुक जाइए, चीज़ें अपने आप भी ठीक हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो मैंने लेक्चर दे दिया। हाँ, 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर याद तो कर रहे हैं आपको, उतनी ही हर्ट हैं जितनी आप हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। आपके साथ बिताई हुई बात, आपके साथ इवन झगड़ा किया हुआ भी उन्हें बार बार याद आ रहा है, साथ रहते हैं तो भी वो उदास है अंदर से, इसलिए शायद मैंने आपसे ये कहा कि आप थोड़ा बात कर सकते हैं इस रिश्ते के ऊपर वापस से, ओके। और आप कह सकते हैं कि हम इस रिश्ते को एक चांस और देते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ बिताया वक्त तो याद कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो भी चीज़ें अच्छे समय था, कुछ सेलिब्रेट किया था, वो सब याद कर रहे हैं। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप हो, आपके कोई फ्रेंड हो या उनके कोई फ्रेंड हो और आपके पार्टनर हो, आप कुछ लोग ग्रुप में अच्छे से पार्टी करें, सेलिब्रेट करें कुछ, या तो उनका बर्थडे या फिर आपका हो, या फिर कोई एक ऐसी पार्टी रखें जिसमें सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, या आपके लिए प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि चलो मैं उसको मना लेता हूँ या उसके साथ कुछ सेलिब्रेट करता हूँ, शायद हमारा ये रिश्ता हील हो जाए। जजमेंट, यहाँ पर साफ है कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए और आगे बढ़े, ये रिश्ता हील हो जाए। जो इस रिश्ते में आप लोग सब अलग अलग हो गए हैं, काफ़ी समय हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है आपका या आपकी पार्टनर का कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड था, या आप दोनों का कोई बेस्ट फ्रेंड था या बेस्ट फ्रेंड थी, है तो अब भी, लेकिन आप लोग का ग्रुप ना पूरा अलग हो गया है, तो वो चाहते हैं कि सब कुछ एक हो जाए, बहुत अच्छे से चीज़ें जाएँ, आप दोनों भी एक हो जाएँ, पूरा लाइफ एंजॉय की जाए अच्छे से, ये रिश्ता पूरी तरह से हील हो जाए, ठीक है। खुशियाँ आए इस रिश्ते में। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे गाइस देखिए, अगर आपने ये सोचा होगा कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में चले गए, मुझसे अलग होने का ही वेट कर रहे थे क्या, या कर रही थी जो थर्ड पार्टी में चले गए, लेकिन किसी पर्सन ने अगर उन्हें ऑफ़र किया है ना, तो वो ऑफ़र उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, हालांकि वो थर्ड पार्टी में है, इन्जॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ तो आप सोचना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा करेंगे तो आप अपने पार्टनर के लिए उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो उन दोनों का काम ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर का पूरा ध्यान सिर्फ आपकी तरफ ही, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपके पार्टनर का ध्यान पूरी तरह से आपके ऊपर ही। 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल हो चुके होंगे, या तो सेपरेशन को, या फिर 3-4 साल पुराना आप लोग का रिश्ता होगा, 5 साल पुराना भी हो सकता है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ें गलत सोचना छोड़ दीजिए, बस अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए अपने रिश्ते के अंदर। किंग ऑफ सोर्स, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी थी जो ज़्यादा शक करता था, ज़्यादा कंट्रोल करता था, या ज़्यादा दूसरों की बातों में आकर इस रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स करता था, या फिर डाउट्स क्रिएट हो गए थे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में था, देखिए अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में थे या आप थी, मतलब फीमेल्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो मेल होते हैं इमोशनल होते हैं, उनमें फेमिनिन एनर्जी होती है, सभी में दोनों एनर्जीज बराबर इक्वल उसमें होती हैं। फीलिंग्स बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मेल फीमेल नहीं, फीलिंग्स बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है, हमारी सबकी ही ऐसी धारणा होती है कि अगर कोई मेल पर्सन है तो उसे ना तो तकलीफ़ होती, ना उसे फ़र्क पड़ता, लेकिन नहीं, विमेंस क्या होता है, हम लोग आंसू निकाल कर अपना जो इमोशंस है वो सामने वाले को बता सकते हैं, सामने वाला सोचता है सामने वाला रो रहा है, नहीं हमें उसको परेशान नहीं करना। जो मेल होते हैं ना, वो नहीं कर सकते ये चीज़, उनको ऐसे ही बनाया जाता है कि तुम नहीं रो सकते क्योंकि तुम लड़के हो,
क्योंकि तकलीफ़ अगर उनका किसी के साथ सेपरेशन हुआ है, मेरे कोई व्यूवर है ऐसे जो मेल हैं, तो उन्हें भी उतनी ही तकलीफ़ हुई होगी जितनी एक फ़ीमेल को होती है, एक लड़की को होती है तकलीफ़, उतनी ही एक लड़के को भी तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे इन एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, और हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो भाई होते हैं, या बॉयफ्रेंड है, या हस्बैंड है, या फिर बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो मेल के साथ होते हैं, हमारे कज़न्स होते हैं, उसमें हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके भी कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है। वो तकलीफ़ में वो ईज़िली आकर हम किसी भी अपनी बहन को, अपनी माँ को गले लगा के रो भी नहीं सकते। वो पहले तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितना कंट्रोल हो सके हम करें इस रिश्ते में या अपनी तकलीफ़ में, फिर वो बात करते हैं। अच्छे बुरे लोग सभी में होते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं फिर भी बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रही हूँ, सॉरी। मुझे आराम करना था। किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो आप में से कोई भी थोड़ा कंट्रोलिंग था तो वो नॉर्मल हो जाएंगे आप लोग, आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। नॉर्मल लाइक गुस्सा, ईगो, झगड़े जो भी आप दोनों के बीच में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। द मून की एनर्जी है जो हमें साफ दिखाता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही हो सकता है कि जो आपका जो ये पर्सन है, देखिए यहाँ पे जो आपका बेस्ट फ्रेंड या कोई भी ऐसा पर्सन था जिसने आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी फैलाई है, या कोई भी ऐसे ही एक थर्ड पर्सन है जो आपके लिए अच्छा है, और एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के लिए बुरा है। उसमें अब आपको फ़र्क समझना है कि एक पर्सन तो है जो आपके ग्रुप में था, वो चाहता है या चाहती हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, ये फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। और एक है जो बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा करना चाहता है, या आप दोनों का नाम सुनते कि साथ में हो रहे हैं, वो फिर से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ छोड़ देता है जिससे कि आप दोनों के बीच में फिर गलत फहमी हो जाती है। एक करने की जगह वो सबको, दोनों को, आप दोनों को अलग कर देता है। देखिए, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लेकिन आप दोनों के दिल और दिमाग में इतनी सारी बातें हैं इस रिश्ते को लेकर कि आप दोनों को अगर एक साथ बिठाया जाएगा तो काफ़ी समय तक तो आप दोनों शांत बैठे रहेंगे। फिर जब बात करना शुरू करेंगे तो दोनों के दिल में बहुत सारा कुछ है एक दूसरे को बताने के लिए। यहाँ पर आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ कि ये रिश्ता शुरू हो जाए। सिंगल है तो एंगेजमेंट तक जाने वाला है आप दोनों का ये रिश्ता, और जो भी खटास थी आप दोनों के रिश्ते की बहुत जल्दी यहाँ पे वो ख़त्म होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर देखिए डेथ का कार्ड भी है कि साफ दिखाता है कि आप दोनों के बीच की जो खटास है वो बहुत जल्दी पूरी तरह से ख़त्म हो जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप से जो दिखाता है कि आज जितना तकलीफ़ आपको हुई है इस रिश्ते में, ये रिश्ता ख़त्म होने से, उतने ही जब आपके पार्टनर गए हैं आपको छोड़कर तो तकलीफ़ हुई है। अब ये कहेंगे नहीं दी, वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ही नहीं है। जाते वक्त उनको भी तकलीफ़ हुई है, अगर नहीं थी तो थर्ड पार्टी ने जब उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो उसकी ज़िंदगी से निकलते वक्त उन्होंने आपकी जो तकलीफ़ थी वो महसूस की है। यहाँ पर हम कुछ कार्ड जोड़ देखते हैं, हम एनर्जी ओरिकल डेक ही देखेंगे। हाँ, ऐसे एनर्जीज पता चलेंगे आपके पार्टनर की। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। ओके, देखिए 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आपके जो पार्टनर है वो मैंने फर्स्ट कार्ड में भी बोला था कि वो बहुत ज़्यादा उदास है। यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में उदास तो काफ़ी ज़्यादा हैं। इस रिश्ते के सही होने का वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब सही करना उनके हाथ में भी है कहीं ना कहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो बहुत जल्दी ही सही कर लेंगे। गॉडेस ऑफ द मून, देखिए यहाँ पर अच्छी खासी आप लोग के ऊपर गॉड के एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। एक्शन, अभी मैंने शायद बोला था बहुत जल्दी ही ये रिश्ता ठीक होने वाला है। आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं ना वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। और बॉटम में देखिए जर्नी, आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली, दोनों एक हो जाएं, विक्ट्री, वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड है। बॉटम की भी आप दोनों की एनर्जी बहुत खूबसूरत है, दोनों की एनर्जी एक जैसी है, दोनों ही इस रिश्ते में आना चाहते हैं, तो खटास भूल जाएं अपने रिश्ते की। और आप सभी को होली की बहुत 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 ज़्यादा विशेष, और ऊपर वाला हमेशा आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आ जाएं, इस रिश्ते की जो भी खटास है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी मेरे ख़राब गले के साथ में। तो हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें।